गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 से पहले मेरी डेफिनेशन है करेक्टेड एरर्स। तो अब मैं एरर्स करेक्ट कैसे करूँगी। वी से दैट एन एरर वर्ड ई इज़ करेक्टेड बाय अ कोड इफ द डिकोडिंग फंक्शन डी ऑफ द कोड इज सच दैट डिकोडिंग ऑफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी। मीन्स अगर कोई एरर ऐड हुई डिकोडिंग के बाद, अगर हमें कोड वर्ड मिल जाता है दोबारा, तो मैं क्या बोलती हूँ, for every code word B, we also say that a set of k errors is corrected if the corresponding error word of weight k is corrected। मीन्स अगर हमारे पास क्या होगा, डिकोडिंग करने के बाद दोबारा से उसी वो हमें कोड वर्ड मिल जाता है, एरर ऐड की, उसके ऊपर डिकोडिंग की, अगर दोबारा कोड वर्ड मिल गया तो वो क्या हो जाती है, मेरी एरर करेक्ट हो जाती है। तो हमारी थ्योरम नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। इफ C is a binary MN code with minimum distance D, then C correct all sets of k or fewer errors if distance greater than equal to 2k plus 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ एंड ओनली फी कंडीशन है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सपोज कर लिया। फर्स्ट सपोज द बाइनरी MN कोड विद मिनिमम डिस्टेंस D इज सच दैट डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1। तो मैंने पहले सपोज कर लिया कि मेरी जो इसकी डिस्टेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1 है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, वी आर टू शो C करेक्ट्स ऑल सेट ऑफ k और फ्यूअर एरर्स। नहीं, दैट इज C करेक्ट ऑल सेट्स ऑफ वेट लेस देन इक्वल एरर ऑफ वेट लेस देन इक्वल टू k। तो हमने क्या किया, लेट द वर्ड ए इज ट्रांसमिटेड, कि मुझे ए वर्ड ट्रांसमिट हुआ एंड द चैनल एड्स टू इट द एरर ई सच दैट वेट ऑफ ई लेस देन इक्वल टू के। तो मैंने ई एरर उठा ली है जिसका वेट लेस देन इक्वल टू के है। अब मुझे चेक करना है कि वो करेक्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो द रिसीव्ड वर्ड इज, तो मैंने लेट कर लिया, मेरे पास अगर ये एरर है तो रिसीव्ड वर्ड ए प्लस ई होगा, इसी टाइप से हमने उठाना है। लेट बी नॉट इक्वल टू ए, फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट एक और कोड वर्ड उठाया, बी एनी अनदर कोड वर्ड, देन उसने क्या किया, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो की उसकी मेजर, ठीक है, मतलब चेक की कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों कोड वर्ड्स है, दो कोड वर्ड्स के बीच की डिस्टेंस मैंने ली हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1। अब यहाँ से कंपैरिजन किया हुआ है, देखो 2k प्लस 1 इस टर्म से लेस है, ये टर्म क्योंकि मैंने एफ एन कोमा डी को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव किया हुआ है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कराई हुई है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो यहाँ से क्या आ गया, मैंने आर के ऊपर इसको ब्रेक कर दिया, लेस देन इक्वल टू होगा डिकोडिंग ऑफ ए आर और आर बी। तो अब देखो क्या किया मैंने, ये टर्म आर बी इधर आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर माइनस कर दे दोनों साइड से, तो ये आ गया डिकोडिंग ऑफ आर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस डिकोडिंग ऑफ ए, और आर की वैल्यू मेरी क्या थी, ए प्लस ई, तो मैंने पुट कर दिए यहाँ पर। अब मुझे पता है कि जो डिस्टेंस है वो वेट की इक्वल होती है, तो ये वेट में सम हो गया इनका, सेम टर्म्स है, बाइनरी फील्ड है तो वो जीरो बचा, क्या मेरे पास वेट ऑफ ई। तो डिस्टेंस ऑफ आर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 1, और वेट ऑफ ई है जो मेरे पास लेस देन इक्वल टू k था, वेट जो है मेरा ई का लेस देन इक्वल टू k है। बट अगर मैं माइनस अप्लाई करूंगी दोनों साइड, तो माइनस अप्लाई करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस ऑफ वेट ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k, तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो गई। माइनस करने के बाद ये आ गया, k प्लस 1 किससे ग्रेटर होगा, k से, k किससे ग्रेटर है, वेट ऑफ ई, क्योंकि एरर का वेट लेस देन इक्वल टू k है। और तो यहाँ से क्या आया, डिस्टेंस ऑफ आर बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ ई। ई की वैल्यू मैंने हाँ इसमें क्या किया मैंने, ए प्लस ई प्लस ए इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि दोबारा वही टर्म बनती है। और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए आर, क्योंकि आर हमारा क्या है, ए प्लस ई। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जो ए कोडवर्ड की डिस्टेंस आर से है वो किससे लेस है, जो बी कोडवर्ड की डिस्टेंस आर से है। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम एनी कोडवर्ड दैट इज ए इज द नियरेस्ट कोडवर्ड टू आर, मतलब जो आर की डिस्टेंस बी से है और आर की ए से है, तो ए इससे नियरेस्ट डिस्टेंस आई है मेरे पास। तो वही तो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लाइहुड, जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होती है उसमें डिकोडिंग हो जाती है। तो ए की डिस्टेंस मिनिमम है तो डिकोडिंग ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो आर क्या था मेरे पास, ए प्लस ई, तो डिकोडिंग ऑफ ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। अब वही तो मैंने डेफिनेशन बताई थी करेक्ट होने के लिए, कि अगर उसमें एरर ऐड करेंगे डिकोडिंग होने के बाद, अगर वो कोड वर्ड मिल जाता है, इसका मतलब वो क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो गया यहाँ से कि एरर ई इज करेक्टेड विद, और वेट कितना था एरर का, लेस देन इक्वल टू के। तो नेक्स्ट कन्वर्सली मैंने सपोज कर लिया
दैट सी करेक्ट्स ऑल एरर। सो वेट लेस देन इक्वल टू के। अब मुझे प्रूव करना है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2k + 1। कॉन्ट्रडिक्शन से मैं करूँगी इसको। पहले मैंने सपोज कर लिया डिस्टेंस क्या है मेरे पास, लेस देन 2k + 1। 2k + 1 से लेस मीन्स डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2k। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 कोड वर्ड्स उठाए मैंने सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 2k हो गई। क्या लेट किया मैंने, एक एरर वर्ड a + b। देन वेट ऑफ ई किसकी इक्वल होगा, क्योंकि वेट ऑफ ई मीन्स वेट ऑफ a + b किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी किससे लेस देन इक्वल टू है, 2k से। तो यहाँ तक मेरा आ गया। लेट वेट ऑफ ई मैंने क्या लेट कर लिया उसको l। अब मैं l के ऊपर 2 केसेस चलाऊंगी कि वो 2k से लेस है, तो मैंने 2 केस चला लिए। फर्स्ट केस में वो ओड होगा, सेकेंड केस में वो इवन होगा। तो दैट इज l मैंने उठा लिया। अगर ओड है तो ओड किस फॉर्म का होगा, 2t + 1। तो वेट ऑफ ई क्या है मेरे पास, मैंने l लेट किया हुआ है, l क्या आ चुका है 2t + 1। सो वी कैन फाइंड 2 वर्ड्स E1 एंड E2। तो अगर वेट ऑफ ई 2t + 1 है तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया कि 2 फॉर्म में ब्रेक कर दिया। वेट ऑफ E1 t होगा और वेट ऑफ E2 t + 1, क्योंकि टोटल वेट 2t + 1 है तो 2 वर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। t + 1 टोटल 2t + 1 बनेगा। मीन्स मेरा E क्या है, E1 + E2। तो टोटल मेरा यहाँ से वेट ऑफ E बनेगा। अब सो a + b जो है मेरे पास वो किसकी इक्वल होगा, E1 + E2 के। कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है E को a + b, तो E की वैल्यू E1 + E2 आ गई यहाँ से। तो a + b किसके इक्वल हो जाएगा, E1 + E2। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस, मैंने दोनों साइड a ऐड किया, सेम टर्म है 0, b बचेगा यहाँ से a + E1 + E2। फिर मैंने क्या किया, इसमें E2 ऐड किया, ये फिर 0। तो ये मेरे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 का रिजल्ट आ गया, b + E2 = a + E1। ये हम यूज़ करेंगे आगे। ऑल्सो वेट ऑफ E l है, किससे लेस है, लेस देन इक्वल टू 2k। दैट इज ये मेरा क्या पुट किया मैंने, 2t + 1 किससे लेस हो गया, लेस देन इक्वल टू 2k। और 2k किससे लेस होगा, 2k + 1 से। तो इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी आ गई, 1 कैंसिल आउट होकर ये आ गया, 2 कैंसिल आउट होकर ये आ चुका है। मीन्स t लेस देन k का मीनिंग क्या होगा कि t + 1 लेस देन इक्वल टू k है। तो t + 1 है किसका वेट मेरा, E2 का। तो वेट ऑफ E2 लेस देन इक्वल टू k आ गया। Suppose that the code word B is transmitted and the channel adds to it the error word E2 such that weight of E2 less than equal to k। तो मैंने लेट कर लिया कि कोड वर्ड B ट्रांसमिट हुआ और उसका एरर जो वेट है ये लेस देन इक्वल टू k है। एंड द रिसीव्ड वर्ड इज B + E2। और मैंने ये कोड वर्ड है तो इसमें इस एरर को ऐड कर दिया कि ये रिसीव हुआ मुझे। अब मुझे चेक करना है कि अगर ये रिसीव हुआ है तो इसकी वो डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी मुझे। नाउ B की डिस्टेंस R से चेक की, कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ B + R। अब वेट ऑफ B + R, B + B + E2, क्योंकि R की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, यहाँ से R की वैल्यू आपकी यहाँ पुट कर देनी है आपको, B + E2। यहाँ से सेम है तो ये E2 बचेगा। वेट ऑफ E2 किसके इक्वल है, t + 1। फिर डिस्टेंस ऑफ AR ऐसे लिख सकते हो, R की वैल्यू B + E2 है। इसको क्या किया मैंने, डिस्टेंस ऑफ B + E2 इक्वल होगा a + E1 के बाय 4 इक्वेशन। वेट में कन्वर्ट किया, ये 0, E1 बचेगा यहाँ से। वेट ऑफ E1 t है, t + 1 से लेस है, और t + 1 है क्या, मेरी डिस्टेंस जो है B से R की। ठीक है, यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया कि जो डिस्टेंस ऑफ B की R से है और A की R से है, दोनों में ये ग्रेटर हो गया, पर ये तो डिकोडिंग हुई है, इसमें तो रिसीव हुआ है, ये तो मिनिमम होनी चाहिए थी। एंड बाय द नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल द रिसीव्ड वर्ड R इज आइदर डिकोडेड इनटू A और टू एनी अदर कोड वर्ड बट नेवर B। बट हमारा B में होना चाहिए क्योंकि हमने बोला है कि ये रिसीव हुआ है। Thus the error word E2 with weight of E2 less than equal to k is not corrected। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि तो हमने हमारा सुपोजिशन रॉन्ग हो गया, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2k + 1। नेक्स्ट केस हम चलाएंगे, L अगर इवन है तो L 2t की फॉर्म में होगा, तो वेट ऑफ E मेरा L जो था 2t हो गया। तो वही आपको 2 एरर वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, E1 E2। 2t है तो उसको t और t में ब्रेक कर लिया। E क्या है, E1 + E2। सेम वही आप E के प्लेस पर a + b पुट करोगे, सेम फोर्थ इक्वेशन जैसे मैंने लास्ट में की है, B + E2 इक्वल टू a + E1, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑल्सो वेट ऑफ E L जो था किससे लेस है, 2k से, दैट इज 2t, क्योंकि ये 2t आया ना मेरा वेट, अब 2t लेस देन इक्वल टू 2k, इससे मेरा ये रिजल्ट आ गया। मीन्स वेट ऑफ E2 लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि t मेरा जो है वो E2 का वेट है। सपोज द कोड वर्ड B इज ट्रांसमिटेड एंड द चैनल
एड्स टू इट द एरर वर्ड E2। वही हमने क्या किया कि एरर वर्ड E2 लिया, वेट उससे लेस हुआ, रिसीव्ड वर्ड उठाया, फिर उसकी डिस्टेंस चेक की आर बी की एस से। अब इसमें एस उठा लो या आर उठा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने बी की एस से फाइंड आउट की, वेट ऑफ बी प्लस एस होगा। फिर नेक्स्ट मैंने बी प्लस E2 पुट कर दिया, ये 0, वेट ऑफ E2, वेट ऑफ E2 टी आ गया। फिर मैंने ए की एस से फाइंड आउट की, सेम प्रोसीजर में आपकी वो भी टी आ जाएगी। तो दोनों रिसीव वर्ड बी प्लस E2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू कोड वर्ड्स ए एंड बी। अब वो इक्वल हो गया दोनों से, एंड आइदर द रिसीव्ड वर्ड बी प्लस E2 इज डिकोडेड इनटू ए वर्ड डिफरेंट फ्रॉम और बी, और द कोड वर्ड इज अनेबल टू डिसाइड अबाउट द ट्रांसमिटेड वर्ड। क्योंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस आई है, पर हमने तो जो रिसीव किया था बी कोड वर्ड उससे मिनिमम नीचे थी डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया मेरे यहाँ से फिर रॉन्ग हो गया सुपरपोजिशन। तो डिस्टेंस जो है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 2k + 1 आ जाएगी आपकी। तो ये आपका इसका रिजल्ट था।